पत्रकार या पत्रकारिता समाज का एक दर्पण होता है, जिस दर्पण में आप सही हैं, आप गलत हैं और कैसी आपकी छवि है, इन तमाम चीज़ों को दर्शाया जाता है। वर्तमान में झारखंड राज्य में पत्रकारिता किस स्थिति में है? क्या कुछ आज पत्रकारों के साथ हो रहा है? क्या कुछ इनके साथ शोषण हो रहा है? और क्या कुछ पत्रकारों द्वारा परोसा जा रहा है? इन इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र लाल सोरेन। सबसे पहले इनका स्वागत है कोयलांचल संवाद में। धन्यवाद मोहिउद्दीन जी। अपने इन गंभीर विषयों को चुना है और आज हम इस पर बात कर रहे हैं। वाकई स्थिति चिंताजनक हो गई है, तभी हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। और इसी की हम आज समालोचना करने जा रहे हैं कि हमारी पत्रकारिता कैसी हो गई है और कैसी होनी चाहिए थी या कैसी होनी चाहिए आने बिल्कुल, वाले तो वक्त। आज के समय में जो पत्रकारिता जो परिवेश है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ कहता है पत्रकारिता हमें? क्या सिखलाता है? क्या उद्देश्य है? क्या मापदंड है? सबसे पहले पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं? आप क्या समझते हैं? चूँकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और रांची प्रेस क्लब के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप पत्रकारिता को अपने व्यक्तित्व के साथ देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप वाकई पत्रकार हैं। पत्रकारिता के आदर्शों को आप लेकर चल रहे हैं, पत्रकारिता के ज़रूरतों को, पत्रकारिता के इस धर्म को निभाने की आ, आप में वो चीज़ें समाहित हैं, आप वैसा कर सकते हैं, तब तो आप वाकई पत्रकार हैं और आपको पत्रकारिता करनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज पत्रकारिता, वैसे बहुत सारे लोगों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के इस पेशे में कदम रखा है, जो मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता के भी उन्हें आते होंगे या उन उन चीज़ों का वो अनुपालन करते होंगे। तो पत्रकारिता एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। संस्थानों के जो बड़े संस्थान हैं, वो तो किसी तरह इस बुरे दौर में भी संभल जाएंगे या बुरे दौर से बाहर निकल जाएंगे। छोटे संस्थान आर्थिक संकटों के दौर से गुजर रहा है, कर्मचारियों की छटनी की जा रही है और जो वाक़ई पत्रकारिता को के साथ जिन्होंने मोहब्बत कर ली है, आशिकी कर ली है, वो तो इस पेशे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो इसका वैकल्पिक व्यवस्था या वैकल्प की तरफ अ तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पत्रकारिता के बारे में जब ये कहा जाता था कि जब कॉर्पोरेट समूह पत्रकारिता के अ, इस पेशे में कदम रखेंगे, तो उसी वक़्त से ही इसका ह्रास, गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। यानी खबरों को तोल-मोल कर पेश किया जाएगा। ये बात सच भी है, ऐसा होता भी है, लेकिन तब है कि हम एक व्यापक स्तर पर इनमें बहुत ज़्यादा कमियाँ या कमज़ोरियाँ नहीं देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 2 बड़े घराने अगर पत्रकारिता में कदम रख लेते हैं या पत्रकारिता के पेशे में या मीडिया के इस बिजनेस में वो दाखिल हो जाते हैं, तो तब भी एक चेक एंड बैलेंस की परिस्थितियां रहेगी। एक घराना दूसरे घराने की कमियों को उजागर करेगा, दूसरा घराना पहले वाले घरानों की या व्यावसायिक समूह की कमियों को उजागर करेगा या उनकी गड़बड़ियों को उजागर करेगा। तो कमोबेश दोनों एक दूसरे के खाल नोचते नजर आएंगे, दोनों ये तो एक ठीक दूसरे। है, ये तो देखिए, ठीक है एक-दूसरे के साथ जी। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का उसमें निजी स्वार्थ आ जाए, वहां तक भी चलिए थोड़ी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, 100% ना सही, 70-50% तक तो वो अखबार या पत्रकारिता करते नजर आएंगे, लेकिन 50% का नुकसान वहां आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अभी वर्तमान में जिस तरह से एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा का दौर है, ठीक है, एक-दूसरे से टकराव भी होते हैं। लेकिन जो पत्रकारों की स्थिति लगातार गिरती जा रही है झारखंड में, इनके लिए क्या कुछ हो? स्थिति तब गिरेगी या तब गिर रही है जब अनरजिस्टर्ड, किसी भी तरह से हम उनको पत्रकारिता के नज़रिए से देख नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पाएंगे, वैसे लोगों ने भी पत्रकारिता शुरू कर दी है। कुछ वैसे लोग भी हैं जो पत्रकारिता पत्रकारिता को उन्होंने अपने ही विचारों से
मतलब वो जो खुद देखते हैं, जो खुद समझते हैं, वही उन पत्रकारिता है। तो इसके लिए उन्होंने जो मापदंड तैयार किया है, वो उनके व्यक्तित्व या व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। बल्कि उसमें समूह है या नहीं, पता नहीं। समाज है या नहीं, लेकिन कई लोग ये स्वतंत्र रूप से भी काम करते हैं, डिजिटल में भी काम करते हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, कई लोग अच्छे भी हैं, लेकिन उनके आड़ में कहीं न कहीं कुछ लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं, कहीं जाके वसूली कर रहे हैं, फर्जी पत्रकार बन कर के, अधिकारी बन कर के, इस तरह से जो चल रहा है, ये कहीं न कहीं पत्रकारिता को ही शर्मसार करता है। बतौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मेरे पास ऐसी शिकायतें आती हैं और अमूमन औसतन 1 शिकायत हर रोज़ आती है। हमारे पास कोई नियंत्रण करने की या वो उनको दंडित करने की या बहिष्कृत करने की ऐसी कोई संवैधानिक शक्तियाँ नहीं है मेरे पास। लेकिन ये ज़रूर है, ये देखकर, ये सुनकर ज़रूर अफ़सोस होता है। कई घटनाएँ हाल के दिनों में आई, जिसमें पत्रकारिता के नाम पर लोगों ने वसूली की या वसूली करते दरमियान उनको पीटा गया, मारपीट की गई, केस मुकदमे हुए। ये ये तमाम तरह के उदाहरण जो हैं वो आपके सामने हैं। ये मुझे लगता है कि कम से कम जो पत्रकारिता को करीब से देख रहे हैं, करीब से जानते हैं, वो भी इस वस्तुस्थिति को समझ रहे हैं। लेकिन नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। शायद आने वाले वक़्त में ऐसा हो जाए, तो एक फ़िल्टरेशन ज़रूर होगा कि हम सच और झूठ या फिर नीति न्यायिक पत्रकारिता करने वाले लोगों को और अनैतिक करने वाले को या गैर संवैधानिक कार्य करने वाले अ, लोगों को जो पत्रकारिता की आड़ में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको शायद रोक पाएँ। सूरज जी, कई जालसाज भी हैं, फर्जी भी हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच में अच्छे लोग भी हैं। इसके लिए कई निजी संगठनों ने पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए भी सरकार से गुहार लगाई। क्या पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी सरकार को नहीं चाहिए कि कुछ इस पे पहलकदमी की जाए? मुझे लगता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून अगर हम इसकी डिमांड करते हैं, तो इस बात को हम कैसे फिर एश्योर करेंगे कि वो पत्रकार हैं या नहीं? तो हम दे हमारे पास जो मौजूदा देश के कानून हैं, उसके अनुपालन को ही सुनिश्चित करें। उसी के उसी उसी कानून या धाराओं के तहत हम न्याय की उम्मीद रखें, आस रखें। पत्रकार सुरक्षा कानून होना चाहिए, इसकी मैं पुरज़ोर पक्षधर हूँ। लेकिन अगर इसकी आड़ में ही अगर लोगों ने गलत करना शुरू कर दिया, तब फिर क्या करेंगे? तब तो फिर हम उन्हीं परिस्थितियों में चले गए जहाँ वो वापस जिस बात को लेकर के जैसे कि पिछले दिनों झारखंड में हालाँकि वो उन्हें हासिल भी हुआ, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट की उन्होंने हाँ, तो उनकी कई वर्षों से डिमांड थी, सरकार ने डिमांड पूरी भी कर दी। तो ऐसा तो नहीं है कि मेडिकल के फील्ड में सब कुछ अच्छा और सही ही चल रहा है। ठीक है, डॉक्टरों ने एमपीए एक्ट के लिए किया था, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, वकीलों ने भी किया अपने के लिए, जो उनके जो वकील जो बड़े एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट सुरक्षा के लिए। लेकिन पत्रकारों के लिए भी कुछ एक मापदंड होना चाहिए कि 2 साल, 4 साल, 5 साल का कुछ एक्सपीरियंस है या फिर कहीं संस्थानों में आपने काम किया हो, तो वैसे पत्रकारों को भी तो जगह मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए, चूँकि जब देश के प्रधानमंत्री जब गारंटी दे रहे हैं, पत्रकारों को भी तो गारंटी मिलनी ही चाहिए। गारंटी जैसे वर्ड्स जो है ना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा पत्रकारिता को किस क्षेत्र में शोभा नहीं देती। यहाँ गारंटी आपकी पत्रकारिता ही है। कानून आपकी गारंटी नहीं ले सकता और जो कानून गारंटी ले रहा है वो ऑलरेडी है। एक समान नागरिक के आधार पर जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वही सबसे बड़ी गारंटी है। इससे अलग किसी गारंटी की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। चलिए गारंटी नहीं लेकिन एक सुरक्षा तो होनी चाहिए पत्रकारों के लिए खास करके जिस तरह से झारखंड राज्य के दूसरे राज्यों में झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में पत्रकारों को जो सुख सुविधा मिलती है, जो सुरक्षा मिलती है, जो उनके लिए जो मापदंड क्राइटेरिया जो सरकार द्वारा तय किए जाते हैं, वो तो हमारे यहाँ नहीं है। उसके लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। तो हमारे लिए तो समाज ही हमारी सुरक्षा प्रहरी है। जो ऑडियंस हमें सुनते हैं, देखते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं यानी जिनके प्रति हम उत्तरदायी हैं, जो पाठक हमारे हैं, जो श्रोता हमारे हैं, जो दर्शक हमारे हैं, वही हमारी सुरक्षा प्रहरी है। क्या ये ज़रूरी है कि आपको 2-4 बॉडीगार्ड्स के साथ आप रिपोर्टिंग करने जाएँ? ये ज़रूरी तो है नहीं और जिनके साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं वो किस तरह की पत्रकारिता करते हैं, उन्हीं को बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ती है। एक बार अंतिम सवाल हम फिर से आम लेंगे। जनों की आम मुद्दों की, आम जनों की सुरक्षा करने वाले को हम स्पेशल अपने अपने पेशे में क्यों लेकर आएँ? हम आम आदमी की तरह ही आम लोगों के बीच में ही जाकर के पत्रकारिता करते हैं।
अब सुरक्षा की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिनको लगता है कि वो असुरक्षित हैं। जो जो समाज के बीच में रहते हैं, सोसाइटी उनको हमेशा प्रोटेक्ट करती है और कई संगठन भी उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उसे संरक्षण देती है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए ये बहुत बड़ा बहस का विषय नहीं है। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि कैसे हम ज सच्ची खबरों के साथ पत्रकारिता के पेशे को अपनाएँ और उसमें हम अपनी ईमानदारी बरतें। अंतिम सवाल सवाल मेरा फिर से वही होगा कि जो ऐसे पत्रकार जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उनके लिए भी कानून होना चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए या फिर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए? बेशक होनी चाहिए अगर जैसे ही आपको इस बात के बारे में मालूमात होते हैं, तो मुझे लगता है कि साइबर एक्ट के तहत या किसी भी कानून के तहत उनके प्लेटफ़ॉर्म्स को बैन कर देना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए और उस आईडी को बंद करने के साथ-साथ ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि फिर वो शख्स किसी दूसरे आईडी से फिर वही फर्जीवाड़ा ना शुरू कर दे। तो ये प्रतिबंध ज़रूर लगाए जाने चाहिए ताकि अ, हम लोगों को भ्रामक खबरों के ज़रिए या फिर हम उनके साथ पब्लिक एक्सटॉर्शन की एक्टिविटीज़ को हम ज़्यादा तवज्जो या तरजीह ना दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र लाल सोरेन, जिन्होंने सीधे तौर से बेबाकी से पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी बात रखी है। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पत्रकार स्वतंत्र होता है और उसके पास एक दायरा नहीं होता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि उसकी पत्रकारिता सच्ची हो, सटीक हो और निष्पक्ष हो। ऐसे में उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद एक सुरक्षा दायरे में होता है और पब्लिक ही उनका सुरक्षात्मक जो एक नज़रिया होता है, वही होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से झारखंड में पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है, ज़रूरी है इस पर अधिकारियों को और सरकार को भी अंकुश लगाने की और उनके आईडी को बंद करने की, साथ-साथ उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की, ताकि आगे से इस तरह के हरकत या कुर्तियों को करने की वो सोचे भी नहीं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई इन पर होती है या जिस तरह से फर्जीवाड़ा पत्रकारिता के नाम पर की जा रही है, इस पर कब तक अंकुश लगाया जा सकता है। सहयोगी फैयाज के साथ मोइज़ुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।